हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं होंगे। जैसे कि हम अब साल के आखिरी कुछ दिनों में आ गए, सिर्फ एक ही दिन बाकी है। मैं सोच रहा था बहुत दिनों से कुछ वीडियो बना जाए इस एसीपी के टॉपिक पर। सो रिसेंटली मैंने एक सर्टिफिकेशन क्लियर किया था एसीपी पर, और मेरा डोमेन भी एसीपी में ही है, एसीपी ऐप। तो उसी के बेसिस पर मैंने एक सर्टिफिकेशन क्लियर किया था, और दिनों से मैं सोच रहा था कुछ वीडियो बना जाए इसके रिगार्डिंग कुछ कंटेंट। तो चलिए सीधा टॉपिक पर ही आते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा है कि जो नया सर्टिफिकेशन है अब ऐप के लिए, जैसे कि आप सब लोग जानते होंगे कि आपकी जो सर्टिफिकेशन प्रोसेस है वो चेंज हो गई है इस साल। तो जो सर्टिफिकेशन थे जो लास्ट ईयर तक वैलिड थे, अब वो मार्च 31 तक ही वैलिड रहेंगे, और उसके बाद जो भी उन्होंने नया क्राइटेरिया लाए हैं, जो नए नए सर्टिफिकेशन लाए हैं, उसी के बेसिस पर वो सर्टिफाइड रहेंगे नए जो यूज़र्स है वो। तो हम जान लेते हैं कि कैसे अ, नए सर्टिफिकेशन देखिए उस उनके कोर्सेज़ क्या है, उनके जो भी टॉपिक्स है उसमें क्या-क्या इन्होंने इंक्लूड किया है, वगैरह वगैरह। और अगर आप एम्प्लॉयड है तो आपके एम्प्लॉयर की ओर से अगर आप पार्टनर लाइसेंस मिलता है तो आप कैसे उसको यूटिलाइज कर सकते हैं सर्टिफिकेट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एसीपी लर्निंग हब, तो जो भी हमारे सर्टिफिकेशंस हैं वो हमें एसीपी लर्निंग हब के थ्रू हमें सर्टिफाई करने होंगे। तो उसके लिए अगर मान लीजिए आपके एम्प्लॉयर का कुछ पार्टनर लाइसेंस है, तो आप हम आपके यूनिट को रीच आउट कर सकते हैं, और उनकी ओर से कुछ आपके लिए एक एएस यूज़र आईडी क्रिएट कर दी जाएगी। और ये एएस यूज़र आईडी आपको सारा एक्सेस दे देगी जैसे कि जो भी सर्टिफिकेट है उसके लिए। तो उसके लिए आपके पास अगर एक बार एसीपी क्या एएस यूज़र आईडी क्रिएट हो गया, तो आप यहाँ पर लर्निंग हब में जाकर उससे लॉगिन कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले आपको कहा था कि मेरा ऑलरेडी एक सर्टिफिकेशन क्लियर हो गया, तो मेरा ऑलरेडी है ये। तो अगर कोई भी डुप्लीकेट आईडी क्रिएट होती है इसके रिगार्डिंग, इस यूज़र आईडी के रिगार्डिंग, तो आपको देखना होगा, चेक करना होगा, और अगर कोई डुप्लीकेट आईडी क्रिएटेड है तो उसको भी मर्ज करना होगा या फिर डिलीट करना होगा, क्योंकि जो भी अगर सर्टिफिकेशन उसके रिगार्डिंग उस आईडी से लिंक हो गए वो डीएक्टिवेट होंगे बाद में। तो आप जैसे कि देख सकते हैं, जो भी हम अब डिस्कस कर रहे थे कि ऑल सर्टिफिकेशंस इश्यूड बिफोर अप्रैल 2024 विल बी एक्सपायर्ड फ्रॉम मार्च 31। और हमें अगर सर्टिफाइड रहना है तो उनके कुछ स्टेज सर्टिफाइड करके दूसरे भी कोर्स होते हैं वो कंप्लीट करके हम सर्टिफिकेशन वैलिड रख सकते हैं। तो ये तो मेन स्क्रीन हो गई। तो हमारे लिए अब फिलहाल जो मेन इनमें से टैब्स है वो है एक प्रैक्टिस का टैब, और उसके बाद है एक सर्टिफिकेशन का टैब, जो अगला टैब है सर्टिफिकेशन। तो फिलहाल हम देखते हैं प्रैक्टिस के लिए क्या क्या इन्होंने कैसे कैसे एक्सेस करना है। तो अगर आपको प्रैक्टिस करने हैं, अगर हैंड्स ऑन प्रैक्टिस, मतलब मान लीजिए आपके पास फिलहाल 2 या फिर 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो ज़रूरी है आपको मतलब कुछ एक्सपीरियंस के बेसिस पर कुछ नॉलेज तो होगा, तो आप डायरेक्टली हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी ले सकते हैं, क्योंकि बहुत मैंने प्रोजेक्ट देखे हैं जिसमें जिनमें एस/4HANA अब तक नहीं है। तो आप यहाँ पर आकर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देख सकते। तो यहाँ पर डिफरेंट कोड्स या फिर डिफरेंट ये कह सकते हैं कि डिफरेंट सिस्टम्स है, और अलग अलग सिस्टम में उन्होंने कुछ जैसे कह सकते हैं कि हैंड्स ऑन के लिए कुछ असाइनमेंट दे रखी है, और वो असाइनमेंट कंप्लीट करते ही सिस्टम का जो एक्सेस है फिर बाद में निकल जाएगा। और ये जो सिस्टम का एक्सेस भी होगा आपके लिए कुछ लिमिटेड टाइम के लिए मिलेगा। अगर आपने एनरोल कर दिया तो 1 हफ्ता या फिर 2 हफ्ते जो भी वो मिलेंगे सिस्टम अवेलेबिलिटी के अनुसार। उसके बाद वो निकल जाएगी सिस्टम, और आपको बाद में वो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस उस असाइनमेंट के लिए आपको नहीं मिलेगा। तो जब भी आपको टाइम मिले, मतलब आपको देखना है कि आप अगर फ्री हो अगले 1 हफ्ते 2 हफ्ते के लिए, और आपके पास टाइम हो कि आप दे पाओ, तभी आप एनरोल कीजिएगा, वरना वो सिस्टम आपके हाथ से चली जाएगी। तो माई सिस्टम से और बाद में ऑल सिस्टम में आप यहाँ पर आकर आपके हिसाब से जो भी आपको
सिस्टम चाहिए, इसके बेसिस पर आप यहाँ पर पीरियड आपका जो भी आप देख सकते हैं बेसिक अभ्यास और कुछ इंटरमीडिएट भी कोर्सेज से असाइनमेंट से इंटरमीडिएट देख सकते हैं। तो आपके लिए एक एनवायरनमेंट वो प्रोवाइड करेंगे और वहाँ पर आप हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, ये तो बाद में की बातें हम कुछ कि आपको कुछ नॉलेज है वगैरह वगैरह। तो अगर आपके पास कुछ भी नहीं है और फिलहाल आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो कुछ कोर्सेस हैं उनके, देखते हैं उन कोर्सेस को। तो क्या आप देख सकते हैं बहुत सारे कोर्सेस है। फिलहाल मैं तो जाऊंगा लैब के लिए। अब आप या फिर आप डेवलपर में भी डाल सकते हैं, डेवलपर के लिए थोड़े से रिलेटेड कोर्सेस और है जिसमें है CPI फ्यूरी और फिर आप है बहुत सारे कोर्सेस है आपके रिलेवेंट, आपके मॉड्यूल के रिलेवेंट जो भी कोर्स आपको मिलेगा उसको आप उस पर आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो यहाँ तो डायरेक्टली शेड्यूल एग्जाम है, बट प्रिपरेशन कैसे करें तो यहाँ पर है हाउ टू प्रिपेयर। तो हाउ टू प्रिपेयर में वो आपको कोर्सेज देंगे। तो ये कोर्सेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरी की पूरी लर्निंग या फिर जो भी रिलेटेड कंटेंट है और जो भी आपका एग्जाम होगा पूरे के पूरे इन कोर्सेज पर डिपेंड होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं 40 आवर्स एंड 8 आवर्स, 48 आवर्स का ये टोटल कंटेंट है और जिसके बेसिस पर आपकी एग्जाम और उसके क्वेश्चंस डिपेंड होंगे। तो क्वेश्चंस तो सिर्फ 80 क्वेश्चन है 3 आवर्स में और कट ऑफ भी कुछ ज़्यादा नहीं, सिर्फ 65% है। बट जो अलग है इनमें वो है उसका जो पैटर्न है, जो आंसरिंग का वो जो पैटर्न है, जो MCQ टाइप्स होते हैं, मल्टीपल चॉइस का आंसर्स होते हैं उसमें, उसकी वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है और ये भी थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है अगर आपने ये प्रैक्टिस अच्छी नहीं की हो तो। वरना बाकी तो इन इसमें उन्होंने बहुत ही अच्छे कंसेप्ट क्लियर कर दिए। तो चलिए कुछ आगे बढ़ते हैं। तो कोर्स कंटेंट में हम देखते हैं क्या क्या है। तो देख सकते हैं आप बेसिक से उन्होंने स्टार्ट किया है ये, जिसको मतलब मालूम भी नहीं है कि आप ऐप क्या है। और जैसे कि आप देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड जो कि एक बेसिक प्रोग्राम रहता है हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए। तो वो कैसे क्रिएट करते हैं वहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया है। और फिर बाद में जो बेसिक कंसेप्ट रहते हैं क्लासेस, ग्रुप्स कंसेप्ट, शो स्ट्रक्चर्स, इंटरनेट टेबल्स वगैरह वगैरह, फिर ये हल्के हल्के इंटरमीडिएट लेवल पर चले जाते हैं। और फिर बाद में जो फिर नए वाले रिसेंट कंसेप्ट है जैसे कि CDS व्यूज और जो भी रिलेटेड मेटा डेटा ऑब्जेक्ट्स, ये थोड़ा एडवांस टॉपिक्स है। तो ये बेसिक से लेकर मतलब जिनको कुछ उतना नॉलेज नहीं है उनके लिए भी एक कोर्स मतलब बहुत ही अच्छा है। हाँ, सर्टिफिकेशन के पहले हाँ ज़रूरी है आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना तो ज़रूरी है, मतलब एटलीस्ट 2 to 3 years एक्सपीरियंस का आपका एक्सपीरियंस जो है अगर रहता है तो जो एक्सपोजर आपको मिलता है उसी के बेसिस पर आपको इजी जाएगा सर्टिफिकेशन क्लियर करना। तो इसमें ना लाइव सेशंस भी होते हैं, आपको यहाँ पर जाकर को रजिस्टर करना होता है जिसकी आप यहाँ पर देख सकते हैं। उन्होंने कुछ यहाँ आवर्स और का कब अवेलेबल रहेगा वो सब देता है दिया होता है और यहाँ पर शेड्यूल भी आप देख सकते हैं और आपके टाइम जोन के हिसाब से आप देखकर रजिस्टर कर सकते हैं। ये तो हो गई लाइव सेशंस की बात। तो ये हैंड्स ऑन प्रैक्टिस जो कि हमने पहले भी बात की थी, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस इसके लिए देखिए आप वही कोर्स आईडी दिखाता है यहाँ पर भी और वहाँ से भी आप हैंड्स ऑन प्रैक्टिस के लिए सेपरेट स्क्रीन वो भी मैं दिखाता हूँ कि वो कहाँ पर अवेलेबल है वो हैंड्स ऑन की पूरी लिंक मैं बाद में प्रोवाइड भी कर दूंगा चैट में, सेपरेट सेपरेट लिंक्स सबके लिए। तो ये जो है गेट सिस्टम एक्सेस, यहाँ पर आप क्लिक करने के बाद ये सिस्टम का एक्सेस आपको मिल जाता है कुछ दिनों के लिए, जैसे मैंने आपको पहले भी बता दिया था। तो आपको जानना है कि पहले आप आपका लेवल कौन सा है, क्या ये जो असाइनमेंट है वो आपके लिए ठीक है या फिर बेसिक चाहिए या फिर इंटरमीडिएट लेवल, और उसी के हिसाब से आपको इस सिस्टम का एक्सेस लेना चाहिए।
तो मैंने जो सर्टिफिकेशन कंप्लीट किया था वो था एसीपी सर्टिफाइड एसोसिएट ऐप क्लाउड। तो इसका कोड जो है सी ऐप डी। तो इस कोड के बेसिस पर आप देख सकते हैं जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए वो डायरेक्टली गूगल पर भी आपको मिल सकती है इस कोड के बेसिस पर। तो ये है अबैप के लिए बेसिक मतलब जो उनका पुराना स्ट्रक्चर था जो सर्टिफिकेट का वो ट्रांसफर करके उन्होंने नया जो ट्रांजिशन किया है उसमें से ये जो है कोर्स बेसिक कोर्स है अबैप के लिए बेसिक सर्टिफिकेशन। तो आप देख सकते हैं डेवलपर करके इन्होंने टैग दिया है इसको। तो आप देखते हैं इसके अंदर जो कंटेंट है उसके हिसाब से कितना परसेंटेज वेटेज दिया है इन्होंने डिफरेंट टॉपिक्स को। तो ये तो जो बेसिक अब आपको डेटा सर्विसेज एंड डेटा मॉडलिंग जो कि 20 to 30% जो क्वेश्चंस रहेंगे वो इस टॉपिक पर रहेंगे और बाकी कोर ऐप प्रोग्राम ये एक मेन टॉपिक है जिस पर उन्होंने 30 to 40% फोकस किया है। बाकी ये दो टॉपिक जो है रेस्टफुल एप्लीकेशन जो कि मतलब एडवांस फीचर कर सकते हैं और एप एसक्यूएल कोड पुश जो कि कोड पुश डाउन हालांकि ऊपर जो बहुत इफेक्टिव रहता है। तो ये दोनों है 20 और 10% लेस देन 10% है। तो चलिए देखते हैं जो हमें उन्होंने कोर्सेज दिए हैं उसके बारे में। तो एक्वायरिंग कोर स्किल्स तो ये जो है बहुत ही मतलब हाँ दो कोर्स में थे ये मेन कोर्स है जो कि 40 आवर्स का भी है और इसमें से बहुत ही बेसिक से उन्होंने सारे डिटेल्स मतलब प्रोवाइड किए कि क्या रहते हैं अब ऐप में स्मॉल प्रोग्राम कैसे स्टार्ट करना है वगैरह वगैरह जैसे कि मैंने पहले भी बताया था आपको। तो चलिए इसके अंदर जाके आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ कि कैसे उन्होंने प्रोवाइड किया है पूरा स्ट्रक्चर कैसे प्रोवाइड किया है कोर्स का। देखिए कुछ वीडियोस उन्होंने प्रोवाइड किए। To develop ABAP applications for SAP BTP वीडियोस है अच्छी खासी वीडियोस है डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है उनमें और सेटअप वगैरह अगर करना है आपको क्लिप्स का पीडीटी का वो सारा सारा इन्होंने सारा डिटेल में समझाया है क्योंकि और कुछ टॉपिक्स ऐसे भी जहाँ पर उन्होंने डेमो प्रोवाइड किए हैं जैसे कि आप ये देखिए कॉम्प्लेक्स इंटरनल टेबल का एक टॉपिक है और डिटेल्स उन्होंने दिए हैं और बाद में आपको कुछ शॉर्ट डेमो भी उन्होंने दिखाया है और ये डेमो जो है क्लिप्स एडिटिव पर है। तो अगर मैं ये डेमो अगर लॉन्च करता हूँ तो ये एक क्वेश्चन खाना ऑन डिमांड करके जो लिंक है वो ओपन हो जाएगी और यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगेगा बट स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको कुछ नहीं सिर्फ ये दिखाएगा आपको सिर्फ क्लिक करते जाना है। तो ये कह नहीं सकते कि मतलब डायरेक्टली हैंड्स ऑन है बट ये दिखाएगा कि कैसे दिखेगी ये स्क्रीन कहाँ पर क्लिक करना होता है। तो पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन उन्होंने दिया है इधर। देखिए पैकेज वगैरह जो भी क्रिएट करना है तो पैकेज क्रिएट करने के बाद कैसे स्क्रीन दिखेगी सारे डिटेल्स। देखिए जो प्रोग्राम में उन्होंने वैल्यूज फिल किए थे तो ब्रेक पॉइंट कैसे सेट करना है एक स्टेप उन्होंने बहुत ही मतलब कोर्स अच्छा उन्होंने डिजाइन किया। बहुत सारी प्रोसेस है मतलब बहुत सारे टॉपिक्स उन्होंने कवर करने की कोशिश की जैसे कि ऑथराइजेशन कॉन्सेप्ट्स हैं सीडीएस। तो इसमें नहीं है तो सिर्फ वो जो एडवांस है वो डेटा वो टॉपिक इंक्लूड नहीं बाकी बहुत सारे अच्छे खासे टॉपिक्स हैं।
जो ये टैब है माई लर्निंग, उसमें से है, उसमें आपके सारे डिटेल्स जो है, जो सारी प्रोग्रेस है वो ट्रैक होती रहती है। जैसे कि आप अब अपनी एक्टिविटी देख सकते हैं, कितना आपका कोर्स कंप्लीट हो गया है, कितने कोर्स में आपने या कंप्लीट किए, तो सारी आप दिखाई देते हैं। सर्टिफिकेशन भी आप देख सकते हैं कि कौन सा अगर सर्टिफिकेशन आपने कंप्लीट किया है तो वो दिखेगा। और प्रैक्टिस सिस्टम की जो कि हमने पहले भी बात की थी, यहाँ पर से भी आप प्रैक्टिस सिस्टम देख सकते हैं कौन से अवेलेबल है। जो आपकी यहाँ पर 413 सिस्टम्स अवेलेबल है, तो आपके हिसाब से जो भी आपको प्रैक्टिस सिस्टम चाहिए वो आप सर्च करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। और लाइव सेशंस सब्सक्रिप्शन कि फिलहाल तो आप चाहिए नहीं। तो अब हम बात करते हैं जो है कि हमारा सर्टिफिकेशन है, सर्टिफिकेशन के बारे में फिर से। तो यहाँ पर अगर आपने ये सारा कोर्स कंप्लीट किया है तो वैसे मैंडेटरी नहीं है कि आप कोर्स कंप्लीट करें, बट आपके पास अगर नॉलेज थोड़ा सा कम है या फिर आप कॉन्फिडेंट है तो ज़रूरी है कि आप आपका कोर्स कंप्लीट करें, फिर ही बाद में आप एक सर्टिफिकेशन अटेम्प्ट करें। क्योंकि हर एक अटेम्प्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस कोर्स के जो सब्सक्रिप्शन रहते हैं, सब्सक्रिप्शन के हिसाब से आपको अटेम्प्ट्स अवेलेबल किए जाते हैं, और अगर आप क्लियर नहीं कर पाते तो आप अगला अटेम्प्ट यूज कर सकते हैं। तो दैट डिपेंड्स ऑन द सब्सक्रिप्शन। ओके, तो आप देखते हैं कि शेड्यूल एग्जाम शेड्यूल करनी है तो आप कैसे कर सकते हैं। तो अवेलेबल तो है बहुत सारी लैंग्वेज में, कोरियन में भी। ओके, शेड्यूल एग्जाम बहुत सारे स्लॉट ऐसे अवेलेबल रहते हैं। तो एग्जाम शेड्यूल करने के पहले आपको आपका टाइम जोन देखना होता है कि आप कौन से टाइम जोन के हिसाब से, जैसे कि इंडिया का टाइम जोन है ये 5 hours 30 minutes हेड ऑफ द GMT। एंड आपको ये एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ता है, और फिर बाद में आपकी जो भी सिस्टम की सेटिंग्स होती है, कम्युनिकेशन और बैंडविड्थ, वो टेस्ट की जाती है। और बाद में ये करने के बाद आपको लिंक्स बाद में आ ही जाएगी। आप जैसे लिंक्स पर क्लिक करेंगे तो आपको स्लॉट दिखाई देगी। तो उस स्लॉट में आपको आपका जो है टाइम जोन के हिसाब से एग्जाम शेड्यूल करना होगा। और उससे पहले कुछ मैंडेटरी चेक्स है वो देखनी होगी कि आपकी जो है यस यूज़र आईडी, उसमें दो मेल आईडी लिंक होनी चाहिए यस यूज़र आईडी में। और जो कि मतलब वो एक चेक है, क्योंकि ये बाद में अगर आपका एक्सेस चला भी गया एक यूज़र नेम की वजह से और किसी किसी कारण से, तो दो मेल आईडी के लिए आपने मतलब मैंडेटरी किया है कि दो मेल आईडी होनी चाहिए नहीं। और डुप्लीकेट यस यूज़र आईडी, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि डुप्लीकेटेड अगर आपकी यस यूज़र आईडी होती है तो उसको मर्ज करना होगा, वरना वो डिलीट करना होगा। तो दो यूज़र आईडीज यस यूज़र आईडीज अलाउड नहीं है एक यूज़र की। तो बाद में आप टाइम जोन के हिसाब से आप शुरू कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम के बारे में कुछ बातें का पता हो कि एग्ज़ाम के दौरान आपके साथ एक जो सुपरवाइज़र रहेगा सामने, वो कंटिन्यूसली जो भी 3 आवर्स का जो भी आपका एग्ज़ाम ड्यूरेशन रहेगा वो लाइव रहेगा। सामने सुपरवाइज़र हमें मतलब हमेशा देखता रहेगा। अगर कुछ भी आवाज़ आती है, कुछ भी आपका अगर जो या आवाज़ देखते हैं तो वो सामने से बोलता है कि मतलब ये ना करो और ये करो, वैसे वैसे कुछ समझ सकते हैं आप। और बहुत ही स्ट्रिक्ट होता है, ऐसा नहीं कि कुछ आप कर सकते हैं, वैसा कुछ भी नहीं। तो स्ट्रिक्ट एग्ज़ाम होते हैं। यहाँ तक कि जो रूम का दरवाज़ा है वो भी हमेशा कैमरे में दिखना चाहिए कि कोई आ जा तो नहीं रहा है रूम में। तो मैं कह सकता हूँ कि बहुत ही अच्छी एग्ज़ाम मतलब अच्छा सेटअप उन्होंने रखा है, ताकि कुछ एग्ज़ाम में कुछ मिसकंडक्ट ना हो, इसलिए उन्होंने बहुत ही स्ट्रिक्ट एग्ज़ाम रखी। तो बट ऐसा नहीं कि बहुत ही मतलब डिफिकल्ट जाएगी एग्ज़ाम। अगर आप एक कोर्स कंप्लीट करते हैं तो बहुत सारे अ, जो कंटेंट है सारा का सारा मतलब बहुत सारा कंटेंट उस टॉपिक्स पर ही डिपेंड करता है। और अगर आपने हैंड्स ऑन किया है और आपका डोमेन भी अगर एसएमबी में है और इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, तो और कुछ
चलिए कुछ सैंपल क्वेश्चंस भी है यहाँ पर, या आप कहीं कभी भी ये सैंपल क्वेश्चंस ओपन करके आप यहाँ पर एग्जाम दे सकते हैं। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपके पास लिमिटेड अटेम्प्ट्स है वगैरह। तो ये सिर्फ जस्ट टेस्ट है। आप यहाँ पर पढ़ के जो भी आपको आंसर लगे, फिर जस्ट सैंपल की मल्टीपल चॉइस है यहाँ पर। तो ये यहाँ में इसमें से दो या फिर तीन जितने भी करेक्ट रहेंगे वो मेंशन रहेंगे कि तीन करेक्ट है या फिर दो करेक्ट है। तो आपको सिलेक्ट करना होगा जो भी है क्वेश्चन के हिसाब से, और यहाँ पर फ्लैग कर सकते हैं, क्योंकि अगर बाद में आपको अटेम्प्ट करना है तो फ्लैग करके रह सकते हैं। और या फिर नेक्स्ट कर सकते हैं उसी के हिसाब से, जो भी आंसर हो, या सिंगल सिंगल आंसर था या वो मल्टीपल चॉइस आंसर से। तो जो भी आंसर है इसी प्रकार से जो मेन एग्जाम में होगा इसी प्रकार से रहेगा। तो बाद में ये सब कंप्लीट करने के बाद जो भी आपको अगर फ्लैग क्वेश्चंस लगे, तो यहाँ पर दिखते हैं कि फ्लैग क्वेश्चंस कौन से हैं, उस पर आप डायरेक्टली नेविगेट कर सकते हो और उसको बाद में से फिर से चेंज करके, जैसे कि हर एक एग्जाम में होता है ये फैसिलिटी, तो अब हर एक एग्जाम में आ गई कि फ्लैग करके आप रख सकते हैं और बाद में फिर से अटेम्प्ट कर सकते हो और बाद में आंसर कंप्लीट होने के बाद सबमिट कर सकते हैं। यस। तो आउट स्कोर आप देख सकते हैं, आप भी यहाँ पर तो जुड़ा है, बट आप अगर अच्छे से स्टडी करते हैं तो आपको अच्छी खासी यहाँ पर मार्क मिलेंगे। और ये सिर्फ सैम्पल क्वेश्चन है। तो आंसर क्वेश्चन देखते हैं कुछ। तो वो प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्जाम, तो ये तो मैं अभी अभी आपको डिस्कस किया था। तो ये कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, एंड दिस इज फॉर प्रिपेयरिंग of an exam, so what are the cost वगैरह, और टेकिंग एन एग्जामिनेशन और कंप्लीटिंग असेसमेंट टू स्टे सर्टिफाइड। तो ये थोड़ा सा अलग है कि सर्टिफिकेशन देने के बाद अगर आपका सर्टिफिकेशन जो है एक्सपायर हो रहा है तो उसके लिए कुछ असेसमेंट देने थे ताकि आपका सर्टिफिकेशन जो है वैलिड रहे। तो उसके बारे में बहुत सारे डिटेल्स हमने एक और टैब में दिए, बाद में देखते हैं। और सीसीपी का इम्पोर्टेंस ये तो बाकी आपको पता ही होगा। और ये मैंने पहले भी कहा था कि सीपीयू यूनिवर्सल आईडी जो कि एक इम्पोर्टेंट है और वो डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए। और ये मैंने पहले भी बताया कि बिट टू ईमेल एड्रेसेस असाइन होनी चाहिए, उसके लिए उन्होंने स्टेप बाय स्टेप गाइड भी दिए। तो बाकी के आप देख सकते हैं जो भी आपके हिसाब से जो भी क्वेश्चंस हैं एग्ज़ाम के लिए और बाद में सर्टिफिकेट के लिए, और जो भी असेसमेंट है स्टेइंग फॉर सर्टिफिकेट और इससे सर्टिफिकेशन रिटायरमेंट आप भी देख सकते हैं कि रिटायर हुआ मतलब जो भी है अभी उन्होंने ट्रांजिशन किया है उसमें से कुछ सर्टिफिकेशन है वो रिटायर हो चुके, तो उनके लिए क्या क्या रूल्स आए हैं तो वो उन्होंने मेंशन किया यहाँ पर। तो अगर आपने कैंसिल करनी है आपकी बुकिंग तो उसके लिए भी मैंने कुछ स्टेप बाय स्टेप गाइड दिया है। तो बाकी आपके हिसाब से आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, उन्होंने बहुत ही डिटेल डेटा दिए। और बाकी फिर भी आपको कुछ क्वेश्चन रहे तो आप शायद उनको मेल भी कर सकते हैं और वहाँ पर से ही आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। और यहाँ पर इनका चैट भी रहता है, चैट बोर्ड से आप कुछ बेसिक अगर आपके पास कुछ एक्सेस का कुछ इश्यू होता है तो चैट बोर्ड की हेल्प से आपका वो इश्यू भी रिजॉल्व हो सकता है। तो ब्राउज की क्राइटेरिया में आप ब्राउज टैब में यहाँ पर देख सकते हैं लर्निंग टाइप में हैंड्स ऑन प्रैक्टिस लाइव सेशन, जो कि हमारे मेन जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है या फिर इम्पोर्टेंट जो लिंक्स है यहाँ पर अवेलेबल है लर्निंग टाइप के हिसाब से, वीडियोस लाइव सेशन और हैंड्स ऑन प्रैक्टिस। और डेवलपर के रोल के हिसाब से जो अगर आपको डेवलपर या फिर अगर आपका जो भी डोमेन हो उसके हिसाब से कोर्सेज देखना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोर्सेज या फिर लाइव सेशंस, और यहाँ पर आप टॉपिक चूज कर सकते हैं। और लर्निंग टाइप में अगर आपको लाइव सेशन नहीं चाहिए तो बाकी वीडियोस कोर्सेज आप सिलेक्ट कर सकते थे लर्निंग जर्नी अप्लाई करके, फिर बाद में कोर्सेज जो भी अवेलेबल रहेंगे उसके हिसाब से कोर्सेज आ जाएंगे। तो ये तो आपको पता ही चल जाएगा, मतलब जैसे आपके पास एक्सेस आ जाएगा एक्सेस के हिसाब से आप एक्सप्लोर करते ही जाओगे।
तो इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको प्रॉब्लम आती भी है तो आप कमेंट में बता दीजिए मुझे, मैं आपको नो बैक करूँगा। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आप आपके एम्प्लॉयर के हिसाब से मतलब आप रीच आउट कर सकते हैं, आपके जो भी यूनिट हेड्स वगैरह हैं तो उनके पास जाकर आप SAP लर्निंग हब के लिए जो भी लर्निंग हब का सब्सक्रिप्शन है वो आप उनसे मांग सकते हैं। और ज़्यादा तक ऑर्गेनाइजेशन में वो अवेलेबल रहता है फ्री ऑफ कॉस्ट, और इसका आप यूज़ कर सकते हैं। 4 आइटम्स अवेलेबल है इस लर्निंग के। मेरे लाइसेंस में तो आई थिंक ये सब के लिए सेम ही होता है, और 4 लाइसेंसेस 4 आइटम्स पर ईयर अवेलेबल रहते हैं। और इसका आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते होंगे कि SAP का मार्केट दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, और क्लाउड के आने के बाद जो उन्होंने क्लाउड में जो रिसर्च और डेवलपमेंट किया है, और जो कि आगे जाके और भी बढ़ता जाएगा। तो आपके हिसाब से देखिए, और अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा तो ज़रूर लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छी वीडियोस के लिए मैं ट्राई करूँगा मेरी ओर से इससे भी अच्छी वीडियो लाने के लिए SAP के रिलेटेड। और आप अगर किसी और टॉपिक पर चाहते होंगे SAP के रिलेटेड ही तो प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा। थैंक यू वंस अगेन, हैप्पी न्यू ईयर, बाय।